दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर की रणनीतियों के बारे में। प्रशांत किशोर इन दिनों अपनी एक अलग रणनीतियों को ले खास चर्चा में है। सियासी गलियारों से लेकर आम और खास के बीच उनकी रणनीतियों को ले कई तरह की चर्चाएं लगातार हो रही है। चाहे बीपीएससी अभ्यर्थियों का मुद्दा हो या फिर और कोई सियासी मुद्दा, वे अपनी एक अलग रणनीतियों के कारण सुर्खियों में हैं। दोस्तों, विधानसभा चुनाव का समय जैसे जैसे करीब आ रहा है, ठीक उसी तरह से बिहार में सियासी सरगर्मियां लगातार बढ़ती नजर आ रही है। तमाम पार्टियां अपने अपने तरीके से अपनी रणनीतियां तैयार कर रही है और जनता के बीच पहुंचने लगी है। ऐसे में प्रशांत किशोर भी अपनी मुहिम में लग चुके हैं। उनकी नजर बिहार के मुस्लिम वोटरों पर सबसे अधिक देखी जा रही है। दोस्तों, प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव एक तरफ जहां विधानसभा चुनाव को ले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर जन सुराज बेदारी कारवां निकाल सियासी गलियारों में खास चर्चाएं बटोर रहे हैं। यूं कहूं कि वे आरजेडी को एक बड़ा टेंशन देने की तैयारी में हैं। शनिवार का दिन भी कुछ इसी तरह से था। पटना में एक तरफ जहां प्रतिपक्ष के नेता आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर जन सुराज बेदारी कारवां में जुटे हुए थे। ये क्या है जन सुराज बेदारी कारवां, पहले आप इसको समझ लीजिए। दोस्तों, जन सुराज बेदारी कारवां हज भवन से निकाली गई है। इसकी शुरुआत हज भवन से हुई है। यूं कहूं कि इस कारवां का मकसद मुसलमानों को अपनी ओर आकर्षित करना है। वैसे बेदारी का अर्थ जागरूक करना होता है। यानी प्रशांत किशोर अपनी इस कारवां के माध्यम से मुसलमानों को जागरूक करने का बीड़ा उठा चुके हैं। उनकी रणनीति मुसलमानों के बीच पहुंचने की है। इस कारवां के माध्यम से प्रशांत किशोर की टीम हर घर तक पहुंचने की कोशिश करेगी, जैसा कि चर्चाएं हो रही है और जनसुराज के आधिकारिक सूत्र बता रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप यह भी जान रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक टिकट देने का ऐलान किया है। यानी 40 टिकट देने की बात मुसलमानों को कही है। ऐसे में उनका यह कारवां कई मायनों में खास नजरिए से देखा जा रहा है। वैसे प्रशांत किशोर का कहना है कि यह कारवां मुसलमानों को जागरूक करने के लिए है। गांधी जी के सिद्धांतों के अनुरूप कारवां आगे बढ़ेगी। यानी महात्मा गांधी का जो आदर्श है, उसे फिर से
जिंदा किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि गांधी जी के सिद्धांतों के अनुसार ही मुसलमानों की हालत में सुधार होगी। वैसे दोस्तों, जिस अंदाज में प्रशांत किशोर चल रहे हैं, जिस तरह की रणनीतियां उन्होंने यह बनाई है और हज भवन से इसकी शुरुआत की है, उस पर तमाम सियासी दलों की निगाहें टिकी हुई है। खासकर आरजेडी में खास टेंशन होने की बात बताई जा रही है। दोस्तों, एक बात तो साफ है कि बिहार में आरजेडी मुसलमानों को अपना वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती रही और उस मुस्लिम वोट बैंक पर प्रशांत किशोर की निगाहें हैं। चुनाव में प्रशांत किशोर को मुसलमान कितना पसंद करेंगे और कितना वोट देंगे, यह तो समय तय करेगा। लेकिन इतना बात आप समझ लीजिए कि आरजेडी की टेंशनें बढ़ती नजर आ रही है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा रहा, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण राजनीतिक गतिविधियों संबंधित जो भी अप टू डेट है, उससे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।